सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे हो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? एग्ज़ाम है भाई, निकलना पड़ेगा। अभी जा रही हूँ उसका एग्ज़ाम के लिए। सो वैसे मैं देखती हूँ जितना शूट हो पाता है तो शूट होगा एंड मिलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। सो हियर इज़ द नज़ारा फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। लुक एट हियर। फिलहाल मैं अपने नियर बाय मेट्रो पे हूँ और वी आर वेटिंग फॉर द मेट्रो। हम मेट्रो से जाएंगे ISBT एंड मतलब कश्मीरी गेट बेसिकली, वहाँ से ISBT, तो वहाँ से बस पकड़ते हैं। भाई बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला है एंड आई होप सो मैं मैक्सिमम शूट कर पाऊँ एज ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी है, तो शूटिंग भी होगी, एग्ज़ाम की पढ़ाई भी होगी, थोड़ी बहुत क्लास में पढ़ाई भी करनी है, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। फाइनली मेट्रो आ चुकी है ऑलमोस्ट, बट द थिंग इज़ हमारे यहाँ की मेट्रो खुलने का नाम नहीं ले रही। मेट्रो आकर हम वेट कर रहे थे लिटरली एट टिल 6 o'clock कि मेट्रो अब खुलेगी, यहाँ के गेट्स अब खुलेंगे और अब हम जाएंगे लिटरली। माता शी वॉज लाइक क्या शूट कर रही है, मुझे भी दिखा। शी वॉज ऑल्सो कमिंग इन द वीडियो एंड मुझे पूछ रही है ये क्या शूट करती रहती है। अब उन्हें कौन बताया, उनकी बेटी ब्लॉगर बनने की तैयारी कर रही है which she doesn't understand. I don't think so she will understand at least a bit of things which comes in my mind. तो छोड़ो उनसे इस बात में बहस कर ही नहीं सकते। फाइनली मेट्रो स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर अबाउट टू गो कश्मीरी गेट। अगला स्टेशन तुगलकाबाद है। मैं तुगलकाबाद नहीं रहती बट स्टिल मैं बदरपुर आई हूँ मेट्रो लेने। तुगलकाबाद। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ माय, कि मैं इतना पागलपन कर सकती हूँ ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड आई एम गेटिंग टू लेट। इसके बाद समय से होता है, मैं करती हूँ इधर टू क्रेज है। तो मिलते हैं कश्मीरी गेट पे, फिर बात करते हैं। और सुना अभी हम मेट्रो से उतर रहे हैं और पता है आपको, इतना देर तक मेट्रो में रहने के बाद ना मेरी हालत इस तरह की हो गई थी कि आई एम अबाउट टू स्लीप। अब मुझे कोई बेड दे दो मैं सो जाऊँ। मैं एग्ज़ाम देने के मूड में नहीं थी, आई वॉज अबाउट टू स्लीप एंड यहाँ मेट्रो स्टेशन उतरते ही मोर ओवर ऑल द पीपल वॉज स्टार्टेड लुकिंग एट अस एंड स्टार्टेड घूरिंग एंड ऑल। हमें घूर रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। हम यहाँ ISBT आ चुके थे। ISBT में इतना रश था सुबह भी। आई थॉट सो कि सुबह जब हम जा रहे हैं उतना रश तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट था यार, एक्चुअल में था। सो फाइनली आई एम हियर एट ISBT और मैं अपनी बस पकड़ने जा रही हूँ। देखते हैं आज का दिन कैसे रहता है टाइम के पास। तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ शांति से। मैंने बस स्टार्ट होने के बाद मैंने शूट स्टार्ट कर दिया था, बट द थिंग इज़ बैकग्राउंड साउंड इतना ज़्यादा था कि मुझे अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है एंड मुझे सच में याद नहीं है मैं क्या बोल रही थी उस वक्त, बट आई एम लिटरली फीलिंग सो टायर्ड। बस से हमें अराउंड 2-2.5 घंटे लगे थे अपने कॉलेज तक के पहुंचने में। 2 घंटा तो वैसे भी हमें पानीपत तक लग जाता है, आधे घंटे में कॉलेज तक के लिए भी लग गया था। तो वो भी हमारा टाइम काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद में भी एग्ज़ाम भी डिले हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट थी एंड ऑलमोस्ट लेट थी मैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा था ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा मेरा।
throughout my journey, and I'll show you whole from Kashmiri Gate to Samal Khan. We are about to land almost, क्योंकि अब पहुंच चुके थे हम कॉलेज. हम लोग बस उतरने वाले थे कॉलेज की तरफ, और मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि हम टाइमली पहुंच भी पाएंगे, बिकॉज़ इतना ज़्यादा लेट थी मैं, इतना ज़्यादा लेट थी. आई वॉज लिटरली कंफ्यूज, बट इन भैया की वजह से, इन जो अंकल हैं जो भी हैं, इनकी वजह से हम टाइमली पहुंच पाए. बिकॉज़ हमें समाल खां उतरना था, एंड वी आर अबाउट टू कि हम समाल खां से बस लेंगे या वहाँ से हम कोई ऑटो या रिक्शा एंड ऑल बुक करेंगे. बट ही सेड कि मैम हम आपको कॉलेज की लेन तक उतार देंगे, हम कॉलेज की रोड तक उतार देंगे, मतलब सामने कॉलेज है, बगल की रोड है, आपको वहाँ उतारेंगे हम, ठीक है. तो उस चक्कर में हम उनकी हेल्प की वजह से आराम से पहुँच गए. सो दिस वन द रोड जहाँ पे हमारा कॉलेज आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा. तो हम वहीं उतरे थे. ब्लॉग के लिए फिर मैं भी तैयार होकर आऊंगी परसों अच्छे से. अच्छा, हाँ, तुम मास्क लगा के लगा के चलो. तुम बता तुम्हें कैप्चर कर लूँ मैं. चल एक बार ऐसे करते हैं कि पेपर तो बढ़िया गया था हमारा, है ना? नहीं गया, नहीं आया. मेरा गया ही नहीं, मैं क्यों करूँ. टिक गया मेरा पेपर, टिक गया. पास उम्मीद है कि हो जाएंगे. लग रहा है इस बार का पेपर बस उम्मीद पे दुनिया का है. मैं मेरी उम्मीद पे दुनिया का कुछ नहीं करके आऊंगी. फिर मैंने नॉलेज टापा करिकुलम कर सारे आंसर एक क्वेश्चन पॉइंट टापे. हाँ, तो कुछ नहीं कर. अच्छा, नॉलेज और बिलीफ तो पढ़ रही थी, देखो आया. फिर क्यों ऐसे करती है अच्छा. फिर मम्मी आप परसों नहीं आओगी, फिर परसों मैं और अमृता आएंगे. क्यों? फिर आप चिंकू को भी तो देखना होगा घर पे. नहीं होगी? हम भी आएंगे. हाँ, तो तुम्हें ना मैं अपने घर का एड्रेस लोकेशन सेंड करूंगी. तो तुम जीजू को बोल देना, तो मेरे इधर छोड़ेंगे मेट्रो स्टेशन अंदर साथ रहेंगे. हाँ रोड पर है. मम्मी भी चिंकू दिन तो होता है, कोई बात नहीं. बस भगवान जी इस बार पास करा दो, खत्म कराओ इसको. रोज रोजाना नहीं हो पाता. मम्मी मेरा पैर को दिखाना पड़ेगा. बहुत बुरा हाल हो रखा है वैसे भी आके. लोग की वजह से ही हो रहा है मुझे. और धूप का लेवल है, विटामिन बी की 12 की कमी की वजह से ही हो रही है मेरे को प्रॉब्लम. धूप से बुरा हाल है. So hi everyone, I'm going back to my home. बड़ी मुश्किल से मैं पोस्ट डिप्रेशन भुलाने के लिए राइल खा रही हूँ. एग्जाम को पोस्ट डिप्रेशन भुलाना ज़रूरी होता है. So now we are going back to our home from Kashmiri Gate Metro. तो हम लोग वहाँ से जा रहे हैं, एंड आई एम रियली टायर्ड. एंड लुक एट माई वे ऑफ थिंकिंग. मैं यहाँ पे अपनी चोटी सही करने में बिजी हूँ. मैं ये नहीं देख रही कि हाँ भाई कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं जल्दी जाऊँ, मैं घर जाके रेस्ट करूँ. नो ब्रो, ब्लॉगिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट. ये लड़की बिजी है अपने काम में, अपना काम शिद्दत से निभा रही है. यू कैन ऑल्सो सपोर्ट यार, प्लीज़ सपोर्ट कर दो थोड़ा सा. क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वैसे तो. कर दो यार, कर दो. करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए सबकी. तो बहुत है यार. लुक एट द रश है, बहुत ज़्यादा रश है ब्रो. सो फिलहाल मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ. मैं टिकट्स ले रखी है ऑलरेडी. हियर इज़ द टिकट, एंड देखो कितना अंदर जाके है, घर जाना है. फाइनली आई एम गोइंग बैक टू माई होम, एंड इतना ट्रैवल करने के बाद आई एम रियली टायर्ड. स्किन का हाल देख सकते हो कितना बुरा है. घर जाके ठीक करते हैं इसको, और घर जाके आप लोग को ब्रीफ देती हूँ पूरा मेरे ट्रॉमा का. आई वॉज रियली टेंस और हैक्टिक अबाउट ऑल दीज मेट्रो ट्रैवलिंग. मुझे पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है इस मेट्रो ट्रैवल कर करके, क्योंकि जितना ट्रैवल मैंने बस से नहीं किया होगा, मुझे उससे ज़्यादा ये मतलब दिमाग ख़राब मेरा मेट्रो में हुआ है. बिकॉज मेट्रो में एक तो चीज़ ये है, जब आप अकेले शूट कर रहे हो, एक तो आधी ऑडियंस आपको सिर्फ घूर रही होती है. आई डोंट नो वाई पीपल लुकिंग एट मी विद देयर वियर्ड काइंड ऑफ फेसेस, मतलब जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो. आई डोंट नो. सो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, एंड
ऑब्वियसली इतना दूर से ट्रैवल करने के बाद एक आइसक्रीम तो बनती है, तो मैं आइसक्रीम लाई हूँ। आई एम हैविंग माई आइसक्रीम एंड आइसक्रीम ख़त्म करके बात करती हूँ। लेकिन बहुत गंदी हालत है घर की, अभी मुझे सफाई में लगना पड़ेगा लिटरली। बाद में दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हालत है, आई कैन टेक इट ईजीली। तो इसकी सफाई करते हैं, उसके बाद आई थिंक सो कि मैं रेस्ट करने लायक हो जाऊँगी, अभी तो नहीं। सो नाउ फाइनली मेरा घर थोड़ा देखने लायक बन गया है। इसको मैंने थोड़ा स्टेबल कर दिया, थोड़ी चीज़ें सेट आउट कर दी। मुझे पता नहीं किस चीज़ की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बाकियों को है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं गंदगी में नहीं बैठ सकती, बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। मैं आई हूँ, थकी हुई हूँ, मेरे को दिख रही है कि चारों तरफ चीज़ें बिखरी है, गंदगी फैली हुई है, और मम्मी चली गई है, मम्मी भी नहीं है घर में, बहन भी नहीं है, कोई नहीं है। तो मेरे अंदर से ऐसा होता है कि भाई मैं गिर जाऊँ चक्कर खा के, इफ़ आई स्टे इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियो। मैं इस माहौल में मेरा ना दिमाग हिल जाता है। आई कांट स्टे प्रॉपरली, बिकॉज मुझे नहीं रहा जाता इन सब चीज़ों के बीच में। मैं अगर हूँ यहाँ पे और चीज़ें इस तरह से और मेरे तरीके से नहीं है, भाई मैं साफ़ करूँगी उसे और अपने तरीके से बनाऊँगी, एटलीस्ट उतना तो जिसमें इंसान सांस ले सके प्रॉपर। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को देखकर। मेरे को इतनी गुस्सा आती है, इतनी खुंदक आती है इस चीज़ के लिए। मेरी मम्मी से बहस हो जाती है, कभी कभी घर वालों से बहस हो जाती है, इस चीज़ के लिए बहुत होती है बहस कि भाई मुझे अपने आसपास सफाई चाहिए और अल्टीमेट सफाई चाहिए। आई डोंट नो व्हाई पीपल लिव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई ऐसी चीज़ों के साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहा जाता। इफ़ आई एम स्टेइंग हियर आई शुड मेक श्योर कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, मैं किसी भी तरीके से मतलब होनी चाहिए। आई प्रेफर ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। अच्छा मैं बोल रही हूँ बेटू, आप जाओ, मैं आती हूँ। हाँ आ रही। सो ऑल दिस स्टफ आई हैव क्लियर्ड। नहीं मारूंगी, आ रही। तो मुझे बच्चे भी संभालने हैं, दोनों बच्चे भी यहीं पे, इन दोनों को भी देखना है साथ साथ। अभी लेट्स सी डिनर के क्या है, बट नो डाउट मेरी इतनी हालत ख़राब है, इतने तबीयत ख़राब हो गई है। पहले तो मैंने 4 घंटे ट्रैवल किया है पानीपत से सीधे यहाँ पे, 4-5 घंटे का ट्रैवल हो गया मेरा। और ट्रैवल करने के जस्ट बाद मैं फिर घर आई हूँ। घर आने के बाद ये हालत देखने के बाद आई जस्ट वेंट ऑल द क्लीनिंग स्टफ एंड ऑल। मैं नहा के जस्ट अब भी आई एम जस्ट दिस टाइम आई फील लाइक आई एम रिलैक्सड नाउ। और अभी रात हो गई है, लिटरली रात हो गई है, 8:30 हो रहे हैं। अब यार तो मैं उठूँ, मेहनत करूँ और थोड़ा सा कि मैं खाना बनाऊँ, बट मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं है। लेट्स होप कि भाई कुछ ला दे, बाहर से मंगा देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं उठूँ, बिल्कुल जान नहीं है। उसी से बोलूँगी मैगी बना दे थोड़ा बहुत, बाकी चीज़ें मैं मैनेज आउट करती हूँ, देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। क्योंकि मैं इस लेवल पे थक चुकी हूँ कि अगर मेरे को पानी पीकर से सोना पड़ जाए मैं वो भी कर लूँगी, बट सच में आई एम टू एग्जॉस्ट, टू टायर्ड, इवन दो हंग्री ऑल्सो, बिकॉज इतना सफ़र किया मैंने। और 5 घंटे की वो ट्रैवल मैंने कुछ नहीं खाया, बिकॉज मुझे बस में प्रॉब्लम होती है, आई कांट ईट एनीथिंग इन द बस। तो बहुत मुश्किल से मैं कुछ खा पाती हूँ। अगर बाई चांस तबीयत ठीक रही मेरी, नॉर्मल रही मैं, तो शायद एक आध रोटी खाई तो खाई, नहीं तो नहीं, मेरे को प्रॉब्लम होती है। और फिर आज मैं एग्ज़ाम के स्ट्रेस में सुबह भी कुछ खा के नहीं गई, इवन दो मैं सुबह 4 बजे के अराउंड उठी हूँ, नहाई हूँ, और कुछ नाश्ता था नहीं, मम्मी ने भी नहीं बनाया था, तो फिर जल्दी भी निकलना था, बस चाय बनाई थी मम्मी ने, बोला चाय पी ले, दैट की थोड़ा ठीक रहा, मैंने चाय भी, तो सुबह भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी के निकल गई। मुझे इतनी गंदी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और आई कुडंट टेल यू कि मुझे कितनी गंदी दिक्कत हुई है। स्कूल जैसे मैं कॉलेज पहुंची हूँ, मुझे पेट दर्द शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम टाइम पे आई वॉज लिटरली स्लीपिंग, मुझे जब नींद आ रही थी क्योंकि मैं 12 बजे सोई हूँ और 4 बजे सीधे उठ गई हूँ, 4 घंटे मैं ठीक से नहीं सोई हूँ। तो और 12 बजे सोने का भी रीज़न है, कल भी बहुत हेक्टिक डे था मेरा, और ऑलमोस्ट इतना लेट हो गया था,
कि मेरी हालत अच्छी नहीं थी, तो मम्मी ने मुझे रात को बस उठा दिया। मैं सो नहीं जा रही थी, 10:30 के आसपास। फिर मम्मी ने उठा दिया, आधे घंटे के लिए सोन दिया, कहा कि चल आ जा चुपचाप से ऊपर आ, खाना पीना खाओ, बाकी तैयारी कर ले। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, 10:30 के अराउंड मैंने कुछ खाया थोड़ा बहुत, सॉरी 11 बजे के अराउंड खाया, और फिर 12 बजे मैं सोने गई हूँ वापस। तो मैं 4 बजे वापस उठ गई हूँ। मैं कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ आज। एग्ज़ाम टाइम पे मैं नींद में थी, काफ़ी हद तक मैं सो रही थी, मुझे नींद आ रही थी, बट ऑल सॉर्ट ऑफ दिस मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट किया अपना। एंड मोर ओवर आई वॉज लिटरली टायर्ड। मैं को बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा थक चुकी थी, कितना ज़्यादा, मतलब इतना टायरिंग हो चुका था ना। ये देखो मैं चश्मे में बात कर रही, चश्मा हटा के लुक एट हियर। इतनी ज़्यादा टायरिंग हो चुकी है ना मेरी हालत, इतनी ज़्यादा टायरिंग है, आई कॉन्ट टेल यू इनफ कि मेरे क्या क्या चीज़ें आज फेस हुई है। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब सोलो ट्रिप तो चलो ठीक है, अलग चीज़ है वो, बट उसके अलावा भी मतलब अकेले आने के बाद मैंने 5 घंटे ट्रैवल किया, इवन दो वापस आके भी मैं इतना सारा काम निपटाया मैंने ना। आई कुडंट टेल यू, आई कांट बेयर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मेरे सामने अगर चीज़ें इस तरह से क्लटर होकर बैठी हूँ और मैं शांति से बैठूँ, इज़न्ट इट पॉसिबल। मुझे नहीं पसंद है, मुझे घिन आती है यार, आई डोंट नो वाई। मुझे उल्टियाँ आएंगी, मुझे लूज मोशन हो जाएंगे, मेरे को मोशन सिकनेस शुरू हो जाएगी, भाई ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, मुझे पता नहीं क्यों हो जाएंगी, पर हो जाएंगी। आई कांट टेक इट। मुझे शायद OCD की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, बट आई कांट टेक क्लटर आई गेट इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे पसंद नहीं है। आई कीप द थिंग्स क्लीन एंड नीट। मुझे नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद, दैट्स इट, दैट्स द थिंग। सो फॉर टुडे दैट्स फॉर ऑल। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।